हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेव एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी आर एस अग्रवाल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। तो आज हम उसी से रिलेटेड अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम। ओके, तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम। ओके, तो आज हम पाइप एंड सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पाइप एंड सिस्टम चैप्टर भी है वो भी आपका बिल्कुल सेम है जैसे टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच है वो बिल्कुल वही रहेगी जिस अप्रोच से हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सोल्व किया है। बट यहाँ पर एक हल्का सा चेंज क्या आएगा, एक हल्का सा चेंज थोड़ा सा अप्रोच में सिर्फ ये आएगा दोस्तों कि जहाँ पर हमारे पास ये लिखा होगा कि सपोज करो कि कोई भी एक ए पाइप है, वो किसी भी टैंक को फिल करता है, सपोज करेंगे एक्स आर के अंदर, डन। और कोई एक पाइप बी है, वो उसी टैंक को एम्प्टी कर देता है वाई आर के अंदर। तो यहाँ पर जो अप्रोच में चेंज आएगा, वो अप्रोच में चेंज क्या आएगा कि जब वो पाइप ए उस टैंक को फिल करेगा तो हम उसको कैसे साइन से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव से। और जब वही दूसरे वाला पाइप उस टैंक को एम्प्टी करेगा तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, नेगेटिव से। डन। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पाइप एंड सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज in 1 minute 3/7 of a bucket is filled. Okay, the rest of the bucket can be filled in. ये कहता है कि एक मिनट में 3/7 ऑफ द बकेट फिल हो जाती है। तो इसको मैं वर्क से ही डिनोट कर सकता हूँ कि एक मिनट में 3/7 ऑफ द वर्क हम कंप्लीट कर पाते हैं। सो हमें बताना है कि बाकी बचा हुआ जो बकेट है वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि एक वर्क कितनी देर में होगा, नथिंग बट 7/3 मिनट्स। डन। ओके, अब मुझे आप ये बताओ कि कितना बाकी है आपका बकेट फिल होने में, 4/7। तो 4/7 वर्क हमें कंप्लीट करना है, तो वो कितने मिनट में करेगा, 7/3 इंटू 4/7 मिनट। तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितने मिनट आई, 4/3 मिनट्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 says two pipes can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. कोई भी आपका एक पाइप ए है, वो टैंक को फिल करता है कितने में बोला, 20 मिनट में। डन। कोई पाइप आपका बी है, वो टैंक को फिल करता है कितने में बोला, 30 मिनट में। डन। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। अगर दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। डन। तो 20 और 30 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा आपका, 60। 20 3 ज़ा 60 एंड 30 2 ज़ा 60। तो टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 60। दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क ना। एंड 3 and 2 are nothing but the efficiency of pipe A and B respectively. Efficiency of pipe A and B रिस्पेक्टिवली। डन। तो टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 60। पर आवर की एफिशिएंसी कितनी आई, या पर मिनट की एफिशिएंसी कितनी आई, 5। 3 + 2 5। सो दिस इज नथिंग बट 12 मिनट्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 8 आवर्स। कि कोई भी हमारे पास एक टैप ए है, वो किसी भी सिस्टम को 8 आवर्स में फिल कर देता है। तो कोई भी एक टैप है हमारे पास, सपोज किया मैंने ए, वो सिस्टम को फिल कर देता है 8 में। डन। अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। तो देखो अब यहाँ पर एम्प्टी करने वाला आ गया ना, तो इसको हम एम्प्टी करता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -16। डन। यहाँ पर आप नेगेटिव और पॉजिटिव से कंफ्यूज मत हो ना। पॉजिटिव डिनोट करता है कि वो उस टैंक को फिल कर रहा है, और नेगेटिव क्या डिनोट करता है कि सिंपली वो वाला टैप जो है उसको एम्प्टी कर रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है। कहता है बोथ द टैप्स आर ओपन देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी।
अब फिर से सेम कॉन्सेप्ट, 8 एंड 16 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 16, 8 टू ज़ा एंड 16 वन ज़ा, ये माइनस में आ जाएगा। डन, ओके। अब आप देखो कि यहाँ पर जो मेरा ये 2 आया है, 2 है क्या बेसिकली, ये जो 2 है आपकी, ये पाइप ए की एफिशिएंसी, और पाइप ए क्या करता है आपका, फिल करता है। पाइप ए क्या करता है, फिल करता है, और जो पाइप बी है वो आपका क्या करता है, एम्प्टी करता है। डन। अगर मैं दोनों की कलेक्टिवली एफिशिएंसी की बात करूं, भाई 2 यूनिट से आपका टैंक फिल हो रहा है, 1 यूनिट से आपका एम्प्टी हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी टैंक की, वो क्या आएगी, +1। अगर मैं 2 के अंदर -1 ऐड करूंगा तो आई विल गेट +1। तो +1 का मतलब क्या हुआ कि इस एफिशिएंसी के साथ मेरा ओवरऑल टैंक क्या होगा भला, फिल होगा। डन। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क कितना है 16, एफिशिएंसी कितनी आई 1, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 16 आवर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 says a pump can fill a tank with water in 2 hours। कि कोई भी एक पंप है, से ए पंप है हमारे पास, वो टैंक को फिल कर देता है कितने में भला, 2 आवर्स के अंदर। डन। बिकॉज ऑफ अ लीक इन द टैंक इट टेक्स 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। मैंने मान लिया कि भाई लीक जो है वो किस चीज़ से डिनोट करता हूँ मैं, बी से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बी यहाँ पर किस चीज़ को डिनोट करता है, लीक को। ओके। अब कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर उसको फिल कर पाते हैं 1/3 में। तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/3। डन, ओके। फिल द टैंक, द लीक कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन। जो लीकेज है उसकी हेल्प से हमारा जो टैंक है वो कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। अब 2 और 7/3 का मैंने एलसीएम कंसिडर कर लिया से 14। डन। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, और 7/3 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर 6 से, तो मेरे पास जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। डन। अब जो 7 है मेरे पास, वो अकेले एफिशिएंसी है ए की, और ये क्या है, फिल करने वाला। डन। मेरे पास 6 एफिशिएंसी है किसकी भला, फिल करने की भी और एम्प्टी करने की भी। डन। तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हो यहाँ पर 7 और 6 में डिफरेंस कितने का है, एक एफिशिएंसी का। यानी जो आपका टैंक बी है ना, जो एम्प्टी कर रहा है टैंक को, जो पाइप बी है, सॉरी, जो पाइप बी है जो एम्प्टी कर रहा है टैंक को, उसकी एफिशिएंसी है कितनी भला, 1। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है भला, 1 यूनिट की। डन। यानी 1 यूनिट से वो पर आवर उसको एम्प्टी कर रहा है। डन। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 14, एफिशिएंसी कितनी है लीकेज की 1, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना लेगा टैंक उसको एम्प्टी करने में, 14 आवर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आर। कोई भी एक ए पाइप है उसको फिल करता है वो x आर के अंदर। पाइप बी है वो उसको एम्प्टी कर देता है कितने आर के अंदर, y के अंदर। और सिंपली एक रिजल्ट दिया हुआ है कि y इज ग्रेटर देन x, ये हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ठीक है, कि y जो है आपका बड़ा है x से। डन। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक विल बी एम्प्टीड। ओके। अब देखो ये एम्प्टी करता है तो मैं इसको कंसिडर कर लूँ नेगेटिव में। ओके। तो x और y का जो एलसीएम है वो सपोज कर लिया मैंने, वो कितना आ जाएगा भला, वो मैंने मान लिया जी xy। डन। क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। ओके। तो मैं x को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि xy आ जाए, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया y से। डन। माइनस y को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि xy आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -x के साथ। ओके। तो अब हम टोटल वर्क निकालते कैसे थे, कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क हमारा xy है और डिवाइडेड में हम क्या रखते थे, इन दोनों की एफिशिएंसी का सम। तो इट मीन्स y प्लस माइनस x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा xy डिवाइडेड बाय y माइनस x। तो आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ ये रहा, xy डिवाइडेड बाय y माइनस x। ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 20 मिनट्स। कोई एक टैंक है वो फिल करता है एक टैप की हेल्प से 20 मिनट में। अनदर टैप इन 60 मिनट,
कोई दूसरा टैप है वो उसको फिल कर देता है 60 मिनट में, ओके। Both the taps are kept open for 10 minutes and then the first tap is shut off. After this the tank will be completely filled in. Okay. पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 60, 23 जा एंड 61 जा। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60। पर आवर की एफिशिएंसी कितनी है, फिर पर मिनट की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 1 4, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 50। यानी दोनों मिला करके, दोनों टैप मिल करके उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे 15 मिनट में फिल कर देंगे, डन। अब क्वेश्चन आगे कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है कि 10 मिनट तक दोनों टैप ओपन थे। भाई 1 मिनट के अंदर दोनों टैप की एफिशिएंसी है क्या 3 + 1 4, डन, 4 यूनिट। 10 मिनट तक वो ओपन थे, डन। तो 10 मिनट में टोटल कितना वो फिल कर देंगे टैंक को 40 यूनिट, डन। उसके बाद शट ऑफ देखो कौन सा हुआ है, शट ऑफ हो गया ना आपका, कौन से वाला टैप हुआ है फर्स्ट टैप यानी ए वाला आपका शट ऑफ हो गया। अब उसको फिल कौन करेगा, सिंपली बी फिल करेगा उसको, डन। यानी अभी हमारे पास टोटल वर्क था 60, फिल हो चुका है 40, तो हमारे पास बचा कितना हुआ है टैंक फिल करने के लिए 20 यूनिट, डन। 20 यूनिट बचा हुआ है, तो 20 यूनिट बचा हुआ है, फिल कौन करेगा उसको, बी फिल करेगा, क्योंकि ए तो शट ऑफ हो चुका है। तो बी डिवाइडेड बाय 1 सिंपली गिव्स अस 20 यूनिट। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कोई एक पाइप ए है वो उसको फिल कर पाता है 20 आवर के अंदर, बी सेम टैंक को फिल कर पाता है 30 आवर के अंदर, डन। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स। सी उसी टैंक को एम्प्टी कर पाता है 40 आवर के अंदर, तो इसको -40 से डिनोट कर लेते हैं, ओके। कहता है होल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल। तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल होने में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 26 जा 34 जा एंड 43 जा माइनस, ठीक है। अब हमारे पास ये तो क्या आ गया टोटल वर्क, ये आ गया जी टोटल वर्क, डन। ये आपकी क्या आ गई रिस्पेक्टिवली एफिशिएंसी आ गई ए बी और सी की। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टोटल एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 6 + 4 + -3। तो टोटल एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ जाएगी 6 + 4 10, 10 - 3 7, डन, 7 यूनिट्स, ठीक है। आपका पर डे का वर्क कितना है भला, पर डे का वर्क है जी आपका 120, पर डे का वर्क है आपका 120। पर डे की एफिशिएंसी आपके यहाँ पर आर की एफिशिएंसी है कितनी भला आपकी तीनों की मिला करके 7। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 7 119, तो 17 1/7 आवर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर, डन। ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग and if you like my video then please do like, comment and share. Thank you. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेव एकेडमी पर। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जो भी सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रखी है, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम। हम लोगों ने RS अग्रवाल बुक से करना स्टार्ट किया है, तो हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। तो लास्ट वीडियो से हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम, ओके। तो पाइप एंड सिस्टम के हम लोग 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं RS अग्रवाल बुक से फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ cistern has 2 pipes. One can fill it with water in 8 hours and the other can empty it in 5 hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are opened together when 3/4 of the cistern is already full of water? तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक पाइप है हमारे पास A, वो सिस्टम को फुल कर देता है 8 आवर्स के अंदर, डन 8। एक हमारे पास दूसरा पाइप है से B, वो सिस्टम को या फिर टैंक को फुल कर देता है कितने आवर्स के अंदर, सॉरी एम्प्टी कर देता है कितने में 5 में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एम्प्टी हम लोग कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर हम नेगेटिव साइन भी यूज़ करेंगे, डन।
तो हमें बताना है इन हाउ मेनी आवर्स, भाई कितने आवर्स के अंदर वो जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा। अगर 3/4 ऑफ द टैंक ऑलरेडी फिल है, कहता है कि 3/4 ऑफ द सिस्टम जो ऑलरेडी फिल है, तो आपका जो टैंक है वो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। ओके, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी आ जाएगी 5 और इसकी आ जाएगी -8 है। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे दोनों की एफिशिएंसीज का जो ओवरऑल आपकी नेट एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी भला। देखो आपके पास टोटल वर्क कितना है 40, ये तो आपके पास टोटल वर्क हुआ। अब आपके पास नेट एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखो 5 यूनिट मतलब 5 लीटर आपका एक आर के अंदर फिल होता है, लेकिन आपका 8 लीटर खाली भी हो जाता है। तो सिंपली अगर मैं दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी बताऊं तो आप मुझे क्या कहोगे कि भाई एक आर के अंदर है ना 3 लीटर एम्प्टी हो रहा है, एक आर में 3 लीटर क्या हो रहा है एम्प्टी हो रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 40/-3। देखो यहाँ पर -3 सिर्फ किस चीज को डिनोट करता है कि जो हमारा टैंक की टोटल एफिशिएंसी है वो नेगेटिव है, इट मीन्स वो एम्प्टी हो रहा है। ओके, तो यानी आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि 40/3 आवर्स के अंदर 40/3 आवर्स के अंदर जो आपका टैंक है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, यानी वो टोटल कितना वर्क कर देगा, एक वर्क कर देगा। डन, यानी अगर मान लिया मैंने स्टार्टिंग में माना कि मेरे पास फुल था टैंक, डन, तो फुल को एम्प्टी होने में कितना टाइम लग रहा है 40/3, डन, यानी मैंने फुल को कितना माना है यहाँ पर, एक वर्क माना है। ओके, यानी एक वर्क को करने में अब हमारे पास टाइम कितना लग रहा है 40/3। तो मुझे आप ये बताओ हमें काम करना कितना है 3/4, यानी टैंक हमारा पूरा भरा हुआ नहीं है, टैंक कितना भरा हुआ है 3/4, यानी 3/4 ऑफ द वर्क को करने में कितने आर लगेंगे 40/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 4 1 4, 4 10 40, 3 1 3 एंड 3 1 3। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 10 आवर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। कोई भी हमारे पास एक पाइप है ए, वो टैंक को एम्प्टी कर देता है 40 मिनट के अंदर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा -40, डन। A second pipe with diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty it. The two together can empty the tank in. देखो सेकेंड पाइप का आपके पास टाइम गिवन नहीं है कि सेकेंड पाइप कितने टाइम में एम्प्टी कर देता है टैंक को, लेकिन एक रिलेशन गिवन है या फिर एक स्टेटमेंट गिवन है कि जो सेकेंड पाइप है ना आपका, उसका जो डायमीटर है वो ट्वाइस है। अब मुझे आप छोटी सी बात ये बताओ, अगर पाइप का डायमीटर ट्वाइस होगा, यानी अगर पाइप का डायमीटर बड़ा है, इट मीन्स कि वो कम टाइम लेगा टैंक को एम्प्टी करने में, डन। अगर ये आपका 40 मिनट्स ले रहा है टैंक को एम्प्टी करने में, तो अगर बी पाइप का डायमीटर ट्वाइस कर देंगे तो टाइम भी तो हाफ हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा -20 मिनट। ओके, तो हमारे पास एलसीएम या फिर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, नथिंग बट ये आ जाएगा जी 40, डन। ये आ जाएगा कितने पर -1 और ये कितने पर आ जाएगा -2, डन। अब आपके पास टोटल वर्क कितना है 40, दोनों मिलकर कितने टाइम में एम्प्टी करेंगे यही हमें बताना था। तो 40, नेट एफिशिएंसी कितनी है दोनों की -1 -2 कितना हो जाएगा -3। माइनस साइन सिर्फ डिनोट क्या करता है कि वो एम्प्टी कर रहे हैं, और वही हमसे यहाँ पर पूछा गया है, डन। तो हमारे पास 40/3 को अगर मैं सोल्व करूँगा, इट मीन्स 40/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 1/3, कोई इश्यू। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively.
हमारे पास दो पाइप हैं, से ए एंड बी। डन। ए टैंक को फिल करता है 15 मिनट के अंदर, बी टैंक को फिल करता है 20 मिनट के अंदर। डन। बोथ द पाइप्स आर ओपनड टुगेदर। चलो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर टोटल वर्क कितना है और एफिशिएंसी कितनी है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। डन। कहते हैं कि बट आफ्टर 4 मिनट पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ। देखो भाई दोनों मिलाकर के अगर मैं दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करूं तो 1 मिनट में दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है कितना 4 + 3 7 यूनिट्स। ओके 4 मिनट तक दोनों ने साथ में काम किया है तो 4 मिनट में कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना काम कर देंगे वो 28। यानी आपका 28 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है पूरा हो चुका है। डन। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि 28 लीटर पानी आपका फिल हो चुका है। टोटल फिल कितना करना है हमें 60 लीटर, आप ऐसे भी बोल सकते हो। उसके बाद ए को टर्न ऑफ, ए इज टर्न ऑफ, ए को हमने बंद कर दिया यानी ए वाला जो है ये ऑफ हो गया। ओके अगर आपने ए को ऑफ कर दिया तो बी को ही सारा काम करना पड़ेगा। डन। बी को ही अब सारा काम करना पड़ेगा। अब बी की एफिशिएंसी है कितना, बी की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है कितना 3। डन। नंबर ऑफ यूनिट्स अभी बचा कितना हुआ फिल होने के लिए, टोटल था 60, फिल हो चुका है 28, बचा हुआ है अभी 32। डन। तो 32 को फिल कौन करेगा, बी फिल करेगा। बी की एफिशिएंसी है कितना बोला 3, तो कितना आ जाएगा 10 2/3 आर। कोई प्रॉब्लम। अब क्या कह रहा है व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। ध्यान देना यहाँ पर टोटल टाइम पूछ रहा है। ओके यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअली आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ए कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ओके तो टोटल टाइम देखो कितना लगेगा, 4 मिनट यहाँ पर लग चुकी थी, सॉरी मिनट में ही था, आर में नहीं था। 4 मिनट लगी थी जब दोनों ने कंबाइंड काम किया था और 10 2/3 मिनट ली है बी में, तो ये कितना आ जाएगा 14 2/3। ओके तो 14 2/3 आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि 14 किस ऑप्शन के अंदर है। 14 आपका सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर है, सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। फिर भी मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। देखो 14 मिनट प्लस 2/3 ऑफ द मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/3 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे सो 20, तो 22 ज़ा 40, तो 14 मिनट एंड 40 सेकेंड इज माई आंसर। बट एग्जाम में आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, सो दैट्स वाई आप यहीं से ही क्लिक कर सकते थे कि 14 हमारा आंसर आ रहा है, तो 14 एक ही ऑप्शन में, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 pipes can fill a cistern. 2 pipe can fill a cistern in 14 hours and 16 hours respectively. हमारे पास एक पाइप है ए फिल करता है सिस्टर्न को कितने आवर्स में बोला 14 आवर्स में। ओके एंड 16 आवर रिस्पेक्टिवली, और बी फिल करता है कितने में बोला 16 आवर के अंदर। ओके नेक्स्ट, the pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom 32 minutes extra are taken for the cistern to be filled up. If the cistern is full, in what time would the leakage or the leak empty it? क्वेश्चन कहता है कि आपके पास दो पाइप हैं जो टैंक को फिल कर रहे हैं 14 आवर्स और 16 आवर्स में। ठीक है, कहता है कि जब दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है साइमल्टेनियसली, तो हम ये पाते हैं कि उनको जितना नॉर्मल टाइम लगता था ना, उससे 32 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा है, और वो 32 एक्स्ट्रा मिनट टाइम लगा किसकी वजह से, ड्यू टू सम लीकेज। ओके तो अब आपको ये बताना है कि लीकेज पूरे टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा। ओके तो सिंपली पहले हम 14 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। डन, कितना आ जाएगा 112। 14 को कितने पर चला जाएगा, 14 आई थिंक 8 पर, एंड 16 7 डन, यानी 112 तो आ गया आपका टोटल यूनिट।
अब देखो दोस्तों, मैं यहीं से बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी है 112, ठीक है। बट चलो हम फिर भी एक बार कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यानी ए जो है वो 8 लीटर पानी भरता है एक आर के अंदर, बी जो है 7 लीटर पानी भरता है एक आर के अंदर। डन। अब ये कहता है कि जब दोनों मिलके काम कर रहे थे ए प्लस बी, और जब एक लीकेज भी आ गई प्लस सी, ठीक है, पहले मैं a प्लस बी कैलकुलेट कर लेता हूं कि a और b दोनों मिलके टैंक को कितने टाइम में भर देंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली हमारे पास ये है जी, यहाँ पर कहाँ गया 112 हमारे पास टोटल वर्क है। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, बोला 8 और 7 15, कितना है जी 15। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा ये 15 7 105 7, और ये आ जाएगा जी 7 ही बचेगा 7/15। डन। ओके, ये आर में आ गए। ओके, अगर मैं मिनट के अंदर कैलकुलेट करना चाहूँ 7/15 को, तो कितना आ जाएगा 7/15 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये टाइम तो वो आया है जब दोनों ने मिलकर फिल किया, बट ये एक बात और कहता है कि जब सी रोल में आ गया ना, जब लीकेज रोल में आ गई, ये क्या है लीकेज। ओके, तो 32 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, ये देखो लिखा हुआ, यानी इसके अंदर मैं 32 मिनट और ऐड कर देता हूं, तो यानी अब a प्लस बी प्लस सी का ओवरऑल टाइम आ जाएगा। डन। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस ये 15 1 15 15 4 7 4 28 28 प्लस 32 60 मिनट, यानी 7 आर प्लस 60 मिनट। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं सिंपली कितना हो गया 8 आर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 8 आर। डन। तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भला इसकी 15 आ जाएगी। कोई इश्यू? ओके, एफिशिएंसी 15 आएगी ना, सॉरी एफिशिएंसी 15 नहीं 14 आएगी, 14 8 112 ना, ठीक है। अब देखो दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है 8 + 7 15, दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है 15, यानी 15 जो एफिशिएंसी है वो है आपकी a प्लस बी की, लेकिन 14 एफिशिएंसी है आपकी a प्लस बी प्लस सी की। तो क्लियरली आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जब सी रोल में आया है तो एफिशिएंसी 1 से घटी है, यानी सी की एफिशिएंसी होगी क्या सिंपली -1। कोई प्रॉब्लम, यानी सी जो है 1 आर में 1 लीटर पानी एम्प्टी करता है। डन। आपके पास टोटल वाटर की कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी कितना है 112, सी की एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा लीकेज वाला जो पाइप है आपका 112 आवर्स में। सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 12, two pipes can fill a tank in 15 hours and 12 hours respectively. Done. And a third pipe can empty it in 4 hours. If the pipes be opened in order at 8 a.m., 9 a.m. and 11 a.m. respectively, the tank will be emptied in. देखो हम यहाँ पर आराम से लिखते हैं एक बार, एक है पाइप A, एक है B, एक है C। डन। A पाइप जो है वो 15 आवर के अंदर फिल करता है, B पाइप जो है 12 आवर के अंदर फिल करता है, C पाइप जो है 4 आवर के अंदर एम्प्टी करता है। डन। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, जैसा मेथड अब तक अपनाते आए हम लोग। 60, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -15। डन। ओके, क्लियरली आप देख सकते हैं कि टोटल वर्क है आपके पास 60, और आपके पास नेट एफिशिएंसी या जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कितनी है, देखो 5 और 4 9, यानी 9 लीटर जो है एक आर के अंदर टैंक के अंदर पानी जाता है, लेकिन 15 यूनिट एम्प्टी भी हो जाता है, 15 लीटर पानी जो है एम्प्टी हो जाता है। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल आपका एक आर के अंदर 9 लीटर, 9 5 + 4 9 और 15 से माइनस कर देंगे तो 6, यानी एक आर के अंदर आपका
6 लीटर वाटर जो है एम्प्टी हो जाता है। ओके, आपके पास टोटल है कितना 60। अगर 1 आवर के अंदर आपका 6 लीटर पानी एम्प्टी हो रहा है तो 60 कितने में हो जाएगा 10। यानी मैं सिंपली कह सकता हूं कि अगर टैंक फुल होगा ना वो 10 आवर के अंदर एम्प्टी हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी सी, अगर ए को मैं ओपन करता हूं 8 बजे 8 AM, बी को ओपन करता हूं 9 AM, सी को ओपन करता हूं 11 AM। ओके, तो मुझे ये बताना है कि अगर मैंने तीनों पाइप्स को डिफरेंट टाइम्स पर ओपन किया है तो टैंक कितने बजे एम्प्टी होगा। ओके, तो आप क्लियरली देखेंगे यहां से ए 8 बजे ओपन किया, बी 9 बजे ओपन किया, सी 11 बजे ओपन किया। तो मैं सभी का 11 बजे ये कैलकुलेट कर लेता हूं 11 AM पर कि कितना पानी जो है फिल हो चुका होगा, क्योंकि जो एम्प्टी करने वाला पाइप है ना, मैंने वो 11 बजे ओपन किया। तो मैं पहले टाइम सभी का सेम बना लेता हूँ भाई। ए को 8 से 11 यानी 3 आवर में ए जो है 1 आवर में कितना फिल करेगा 4 यूनिट, तो 3 आवर में टोटल कितना फिल कर देगा 12 यूनिट। डन, ये इसका है ए का। डन। बी 9 से 11 यानी 2 आवर है इसके पास, तो 1 आवर में कितना फिल करता है 5 यूनिट, 2 आवर में कितना फिल कर देगा 10 यूनिट। डन, यानी टोटल कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं इन्होंने मिलकर के कितना फिल कर दिया 22 यूनिट। कोई इश्यू? ओके, 22 यूनिट यानी फिल कर चुके हैं। डन। अब क्या कहता है क्वेश्चन? अब ये कहता है कि अगर हमने 11 बजे तीनों की ये अमाउंट निकाल दिए कि टोटल हमारा जो टैंक में वाटर है वो कितना फिल हो चुका होगा। डन। अब आपको ये भी पता है कि 10 आवर में जो पाइप सी है भाई, टोटल पूछा है क्या आपसे कि एम्प्टी, यानी रोल अब सिर्फ किसका होने वाला है सी का रोल होने वाला है, क्योंकि सी को ही एम्प्टी करना है। 10 आवर के अंदर अगर आपका टैंक कंप्लीटली फिल था तो वो उसको एम्प्टी कर देता है, यानी मैं कह सकता हूं कि एक वर्क करता है। अब 10 आवर के अंदर टोटल वर्क आपका है कितना भला, किसके बराबर टोटल वर्क, ये रहा ना 60 यूनिट के बराबर है। ठीक है जी, 60 यूनिट। ठीक है, यानी 10 आवर में कितना काम करता है पाइप सी जो है 60 यूनिट काम कर देता है। डन, कोई इश्यू? अब मुझे ये बताओ कि 1 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा 10/60 आवर। कोई इश्यू? या फिर मैं सिंपली कह सकता हूं 1/6 आवर। डन। आपको काम कराना कितना है, केवल और केवल 22 यूनिट ही काम क्यों कराना है, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट कर लिया कि 11 बजे तक टैंक के अंदर कितना वाटर होगा, सिर्फ और सिर्फ 22 लीटर। तो यानी आपके पास 22 यूनिट है। 1 यूनिट किसके बराबर है 1/6 आवर, तो 22 किसके बराबर होगा 22/6 आवर। तो कितना आ जाएगा ये, इसको जब सोल्व करोगे तो 3 और ये आ जाएगा 4/6 आर। डन। अब 3 4/6 आ रहा है, मिनट के अंदर भी कैलकुलेट कर लेते, जो 4/6 है वो मिनट में कन्वर्ट करने पर कितना आ जाएगा, मिनट में कन्वर्ट करने पर ये आपका आएगा 3 आर तो रहेंगे प्लस 4/6 इंटू 60। अभी मिनट में आ जाएगा 6 1 6 6 10 60 10 4 40, यानी 3 आर प्लस 40 मिनट। यानी मैं कह सकता हूं कि 11 बजे पाइप तीनों साथ ओपन थे, तो 3 आवर और 40 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा 11 बजे के बाद। तो 11 AM में अगर मैं 3 आवर जोड़ूंगा तो 2 बज जाएंगे और 2:40 मिनट। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। 2:40 पे आपका जो टैंक है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A cistern has 3 pipes A, B and C। आप देख सकते हैं कि एक सिस्टन है, पाइप A है, B है एंड C है। डन। A एंड B कैन फिल इट इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली। A फिल कर देता है कितने आवर के अंदर 3 आवर के अंदर, B फिल कर देता है कितने आवर के अंदर 4 आवर के अंदर, C एम्प्टी कर देता है 1 आवर के अंदर। तो -1 लिख सकते हैं। डन।
एफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 12, 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा एंड -12। डन, कोई इशू? नेक्स्ट इट सेज, आगे कहते हैं इफ द पाइप्स आर ओपन्ड इन ऑर्डर एट 3 PM, 4 PM एंड 5 PM। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। कहता है कि A, B एंड C है आपके पास। A को आपने ओपन किया है 3 बजे 3 PM पर, B को आपने ओपन किया है 4 PM पर, C को आपने ओपन किया है 5 PM पर। कोई इशू? ओके। अब कहता है कि एट व्हाट टाइम विल द सिस्टम बी एम्प्टीड, कि सिस्टम जो है वो कितने टाइम पर एम्प्टी हो जाएगा। बिल्कुल वही सेम अप्रोच हम अपनाएंगे जो अप्रोच हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर अपनाई थी। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ फिर भी, कि जैसे मान लो मुझे टाइम को सेम बनाना है पहले, ठीक है? टाइम को सेम कितना बनाना पड़ेगा? 5 PM। तो 5 PM तक ए कितना लीटर ऑफ वाटर जो है फिल कर चुका होगा? 1 आवर में करता है 4 यूनिट, तो 2 आवर में कितना कर देगा? 8। डन, ओके। बी 1 आवर में करता है 3 यूनिट, तो 4 से 5 यानी 1 ही आवर है, तो ये कितना फिल कर देगा? 3। तो यानी दोनों ने मिला करके कितना यूनिट फिल कर दिया? 11 यूनिट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आपका पाइप सी ओपन हो चुका है 5 बजे, ठीक है? यानी अब उसका काम क्या है? टैंक को एम्प्टी करने का काम है। डन। तो वही हम सेम अप्रोच लगाते हैं जो हमने लास्ट टाइम लगाया था। 4 + 3 7, यानी 1 आवर के अंदर आपका क्या है जी? 7 लीटर ऑफ वाटर फिल होता है। साथ ही साथ 12 लीटर ऑफ वाटर जो है वो आपका एम्प्टी भी हो जाता है। यानी मैं सिंपली कह सकता हूँ 1 आवर के अंदर मेरा 5 लीटर, 4 + 3 7, 12 - 7 5 लीटर वाटर जो है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, ठीक है? 1 आवर के अंदर मेरा 5 लीटर वाटर जो है एम्प्टी हो जाता है। डन, ओके। यानी सिंपली मैं कह सकता हूं, अगर मैं यहां से टोटल टाइम निकालूं, अगर तीनों पाइप साथ ओपन है तो टोटल टाइम कितना लगेगा? देखो टोटल टाइम लगेगा 12 बाय एफिशिएंसी कितनी आई है? तीनों की नेट एफिशिएंसी ये आई है जी 5। डन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 बाय 5 आर। ओके। अगर मैं 2 बाय 5 आर को मिनट के अंदर कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 144 मिनट। कोई इशू? डन। यानी 144, देखो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 आर है आपके पास प्लस 2 बाय 5 को, ये आर में था तो मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2, ये 12 आ जाएगा। 12 2 से 24 प्लस, और 2 आवर के अंदर कितने मिनट होती है? 120, तो आ जाएगा 144। ठीक है, 144 मिनट आ गया। यानी आपने ये चेक कर लिया कि 144 मिनट में जो आपके तीनों पाइप मिलकर के हैं वो कितना काम करते हैं? 12 यूनिट। डन। कितना काम करते हैं? 12 यूनिट। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि एक मिनट में कितना काम कर देंगे वो? 12 बाय 144 यूनिट। डन। आपके पास यूनिट कितना है? 11। तो अगर 144 मिनट आपके पास 12 यूनिट के इक्वल हैं तो आपके पास 11 यूनिट कितना आ जाएंगे? 11 यूनिट आएंगे। 144 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11। 12 × 12, ये 12 पर ही चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 132 मिनट। यानी 132 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। 132 एक्स्ट्रा मिनट लगने का क्या मतलब है कि 5 बजे से, यानी 5 आपके बजे हुए थे जब तीनों पाइप ओपन थे, तो उसके बाद 132 मिनट और ऐड कर दीजिए। 132 मिनट का मतलब क्या होगा? 2 आवर एंड 12 मिनट्स सिंपली। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 7 आवर 12 PM पर आपका जो टैंक है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 सेज, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ टैंक इज फिटेड विद 2 पाइप्स A and B। A
कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 45 मिनट। डन। ए जो है 45 मिनट में फिल करता है, बी उसको एम्प्टी कर देता है 1 आवर के अंदर। पहले लिख लेते हैं, चलो यही डाटा। ए फिल करता है 45 मिनट में। डन। बी एम्प्टी करता है 1 आवर के अंदर, तो 1 आवर के अंदर है तो 60। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 180। ओके, 45 4 जा एंड 63 जा। ओके, तो यानी क्लियरली मुझे ये नज़र आ गया कि 1 आवर के अंदर 4 लीटर पानी फिल होता है और 1 आवर के अंदर 3 लीटर ऑफ वाटर जो है एम्प्टी हो जाता है। डन। यानी मैं सिंपली कह सकता हूँ कि नेट जो है आपकी 1 आवर की कैपेसिटी या 1 आवर की जो एफिशिएंसी है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर, और सिंपली जिसको हम क्या बोलते हैं 1 लीटर की जगह 1 यूनिट कह सकते हैं। डन। कहता है इफ बोथ द टैप्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली, यानी पहले ए ओपन किया है, फिर बी ओपन किया है, फिर ए ओपन किया है, फिर बी ओपन किया है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिवली, फॉर 1 मिनट, देन in how much time the empty tank be filled completely। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास टैंक की एफिशिएंसी है कितना, 180 लीटर। डन। ओके, 180 लीटर है। टैंक को फिल करने में, यानी आपको ये पता चला ना ऑल्टरनेटिवली फिल करना है। अभी हमने क्या निकाला था कि 1 मिनट में, ये आर लिख दिया मैंने, मिनट आएगा। ओके, 1 मिनट में 1 लीटर पानी फिल करता है। ये तो तब फिल करता है ना जब दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिवली में क्या आ जाएगा भाई, 2 मिनट में 1 लीटर पानी फिल करेंगे। डन। ओके, अब यहाँ पर एक हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है। देखो भाई, आपके पास टोटल पानी है 180 लीटर जो टैंक की कैपेसिटी है। टैंक को क्या करना है, कंप्लीटली फिल करना है। देखो ये लिखा हुआ कंप्लीटली फिल। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर टैंक को कंप्लीटली फिल करना है तो लास्ट बार कौन से वाला पाइप जो है वर्किंग होगा, दैट विल बी ओनली ए, क्योंकि ए ही अकेला फिल करता है और ए की एफिशिएंसी कितनी क्या है 4 लीटर पर मिनट की, ठीक है। यानी मैं 180 में से माइनस कर देता हूं 4, ठीक है, तो ये कितना आ गया 176 लीटर, सॉरी 176 लीटर। अब आप पूछोगे मैंने माइनस क्यों किया। देखो 176 लीटर ये वो कैपेसिटी आ गई, ये वो अमाउंट आ गई, ये वो टोटल वर्क आ गया जब ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली काम कर पा रहे थे। आखिर की जो मिनट थी वहां पर सिर्फ और सिर्फ काम किसने किया, ए ने किया, क्योंकि टैंक को क्या करना है, कंप्लीटली फिल करना है। अगर लास्ट में काम बी करेगा फिर तो टैंक एम्प्टी होगा ना, बिकॉज बी तो एम्प्टी कर रहा है ना टैंक को, लेकिन हमें तो फिल कराना है, तो ए ने ही लास्ट में काम किया होगा। अब देखो जरा, 2 मिनट में 1 लीटर पानी फिल होता था, ये हमने यहां से निकाला, देखो ये लिखा हुआ रिजल्ट। डन। अब आपके पास टोटल पानी कितना है 176 लीटर है, 180 बट साथ में कितना करेंगे मिलकर, मतलब ऑल्टरनेटिवली 176, ठीक है। तो दोनों तरफ 176 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन। तो ये कितना आ जाएगा 176 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा जी आपका 352 ये आएगा ना, 2 6 जा 12, 2 1 2 7 जा 14 15, ठीक है 176 लीटर। डन। अब देखो आपके पास टोटल पानी है कितना 180, तो यानी 180 पानी अगर आपके पास टोटल है तो अभी हमें 180 पानी भी तो बनाना है ना, क्योंकि पानी अभी हमने बनाया कितना है सिर्फ 176, तो इसके अंदर 4 लीटर पानी और ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 180 लीटर। अब मुझे ये बताओ, जो ये 4 लीटर पानी है ये एफिशिएंसी है किसकी भला, ए की, और ए की पर मिनट की एफिशिएंसी है 4 लीटर, तो टाइम भी कितना लेगा वो 4 लीटर फिल करने में, केवल और केवल 1 मिनट। तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारा 352 + 1 353 मिनट, और टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई हमारी 180 लीटर। ओके, तो यानी आप 353 को कन्वर्ट कर लो, कैसे कर सकते हैं 300 मिनट प्लस 53 मिनट, तो 300 मिनट को क्या लिख सकता हूं 5 आवर एंड 53 मिनट। डन। सो
ऑप्शन नंबर है कोई ऐसा ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज two pipes A and B can fill a cistern in 6 minutes and 7 minutes respectively. एक पाइप A है, एक दूसरा पाइप B है. पाइप A फिल करता है 6 मिनट के अंदर, डन. B फिल करता है 7 मिनट के अंदर, डन. ओके. बोथ द पाइप्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली. अब यहाँ फिर से वर्ड आपका ऑल्टरनेटिवली आ गया है. ओके, फॉर 1 मिनट ईच. तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं. 42, 6 7 जा 7 6 जा, डन. टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया जी आपके पास 42, डन. अब टोटल वर्क देखो जी आपके पास ये रहा 42, डन. अब कहता है ऑल्टरनेटिवली काम कर. देखो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हो ना, ऑल्टरनेटिवली, यानी पहले काम करेगा आपका A, देन काम करेगा B, फिर करेगा A, फिर करेगा B, फिर करेगा A एंड फिर करेगा B, डन. तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास टोटल वर्क है 42 यूनिट, डन. अब दोनों कंबाइन करके पहले काम करेगा A, फिर काम करेगा B, यानी दोनों मिलाकर के 2 मिनट में ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं. तो पहले मिनट में A ने काम किया 7 यूनिट, दूसरी मिनट में 6 यूनिट काम किया B ने, तो 2 मिनट में टोटल काम कितना हो गया? 13 यूनिट्स. ओके, टोटल काम करना कितना है? 42. तो पहले मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो कितना आ जाएगा भाई? 6 मिनट में 39 यूनिट्स काम हो चुका है. ओके, अब मुझे ये बताओ कि 6 मिनट में अगर 39 यूनिट्स काम हो चुका है, तो 7th मिनट में जो हमारी 7th मिनट होगी उसमें काम करेगा कौन? उसमें काम करेगा आपका A. उसमें कौन करेगा काम को? A काम को करेगा. लेकिन अभी काम बचा कितना हुआ है? टोटल काम था 42, काम हो चुका है 39, बचा हुआ काम सिर्फ और सिर्फ कितना है? 3 यूनिट. ठीक है, बचा हुआ काम कितना है? 3 यूनिट. लेकिन A की एफिशिएंसी है कितनी? 7. तो भाई हमें 3 ही काम लेना है. कितने में से लेना है? 7 में से लेना है. ओके, आई थिंक समझ आया होगा आपको ये वाला स्टेप. ओके, तो 6 मिनट यहाँ लगी और 3/7 मिनट यहाँ लगी. ठीक है, तो मैं टोटल लिख सकता हूँ कि टाइम मेरा कितना आ जाएगा? 6, 3/7 minute. Done. So option number C is my answer. Okay. So this is all about for this session, friends. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. And thanks for watching. और अगर आपको हमारा काम थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, then please do like, comment and share. Thank you. Hello everyone. एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेव एकेडमी पर. तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं. हमने RS अग्रवाल की सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है. तो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम. टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं. और सभी वीडियोस का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा. तो आज हम पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 सेज 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours after working at it together for 2 hours. C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank is. और ये क्वेश्चन आपका LIC एग्जाम 2003 के अंदर आया हुआ है. तो क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 पाइप हैं, से A प्लस B प्लस C. ठीक है, तीनों मिलके किसी भी टैंक को 6 आवर के अंदर फिल कर देते हैं. डन. तो यानी मैं सिंपली कह सकता हूँ कि तीनों मिलाकर के 6 आवर के अंदर एक काम करते हैं. डन. तो अब आप मुझे क्लियरली बताओ कि 2 आवर में जो ये टैंक है कितना फिल कर देंगे तीनों पाइप मिलके? 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर देंगे. डन. फिर उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है A and B can fill the remaining part in 7 hours. A
प्लस बी ने टैंक अभी फिल कितना रहता है, कितना फिल और करना है हमें, 1/3 फिल हो चुका है, इट मीन्स 2/3, यानी ए प्लस बी ने 2/3 वर्क किया है 7 आवर के अंदर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक वर्क ए प्लस बी कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे, 21/2 आवर के अंदर। कोई प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट, अब हमें बताना क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक। भाई सी अकेला उस काम को कितने आवर में करेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये काम को करते हैं 6 आवर के अंदर। ए प्लस बी ये काम को करते हैं 21/2 आवर के अंदर। देन सेम अप्रोच लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैं कंसिडर कर लेता हूँ, एलसीएम टू बी 42। डन। तो ये 6 7 पर चला जाएगा और ये कितने पर चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 24 पर चला जाएगा। ओके, 21/2 अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा आई विल गेट 42। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है भला, 7 है। एंड ए एंड बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है भला, 4 है। तो क्लियरली दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट्स का है और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सी का है। इट मीन्स कि जो सी की एफिशिएंसी है, सी की जो एफिशिएंसी है वो पर आर की वो कितना है, 7 यूनिट। कोई प्रॉब्लम? ओके, सॉरी 7 यूनिट नहीं, 7 - 4 दैट इज 3 यूनिट्स, सॉरी 3 यूनिट्स। ओके, तो अब हमें बताना है कि सी कितना टाइम लेगा उस टैंक को फिल करने में। टोटल वर्क आपके पास है कितना, दिस इज योर टोटल वर्क 42। सो सिंपली 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी ऑफ सी, दैट विल बी इक्वल टू 14 आवर्स। So option number C is my correct answer. Let's move to next question. Question number 17 says a large tanker can be filled by 2 pipes A and B in 60 minutes and 40 minutes respectively. आपके पास एक पाइप है A, वो टैंक को फिल करता है 60 मिनट में। एक आपके पास दूसरा पाइप है बी, वो टैंक को फिल करता है 40 मिनट्स के अंदर। डन। ओके, नेक्स्ट इट सेज हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंकर फ्रॉम एम्प्टी स्टेट इफ बी इज यूज्ड फॉर हाफ द टाइम एंड ए एंड बी फिल इट टुगेदर फॉर द अदर हाफ। ओके, सो सबसे पहले मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क आ जाएगा 120, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 एंड बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ओके, अगर मैं दोनों का कंबाइंड निकालूं यानी 120 मेरे पास टोटल वर्क है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है पर आर की, वो है पर मिनट की 5। तो दोनों मिलकर के कितने मिनट में फिल कर सकते हैं, 24 मिनट में। डन, इतना समझ आया। नेक्स्ट इट सेज how many minutes will it take to fill the tanker from empty state if B is used for half the time and A and B fill it together for the other half। ये कहता है कि टैंकर को फिल करना है एम्प्टी स्टेट से, लेकिन एक कंडीशन है कि B हाफ द टाइम काम करेगा उसको फिल करने के लिए और A एंड B भी हाफ द टाइम करेंगे। यानी एक बार तो B अकेला हाफ फिल करेगा उसको, और जो हाफ हमारा अमाउंट रहता है उसको फिल करने के लिए उस हाफ अमाउंट के अंदर ए और बी दोनों काम करेंगे। डन। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखता हूँ कि सपोज टैंक फिल्ड इन x मिनट, टैंक फिल्ड इन x मिनट। मैंने कंसिडर कर लिया कि जो हमारा टैंक है वो x मिनट के अंदर फिल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो हमें हाफ द टाइम दोनों से ही काम कराना है। डन, यानी x/2 हाफ द टाइम फिल कराना है ना, ठीक है। x मिनट है तो हाफ द टाइम b काम करेगा, हाफ द टाइम a प्लस b काम करेगा। डन, x/2।
और एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो वो कितना टाइम लेंगे, तो 1/24 ये कौन से वाला टाइम आ गया जब ए और बी दोनों मिल करके काम करेंगे, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1/24 प्लस 1/40। 1/40 क्यों आया, क्योंकि पहले कौन काम करेगा, आधे टैंक के लिए तो बी काम करेगा, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेयर एज 40। और हाफ द टाइम के लिए कौन काम करेगा, ए प्लस बी, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेयर एज 24। और ये इक्वल टू किसके होगा भला, ये 1 के होगा। ये 1 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमें काम तो एक ही करना है ना, डन। तो जब हम यहाँ से सोल्व करते हैं, हम यहाँ से सोल्व करेंगे, सो x/2 और ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई एलसीएम 120 ही आ जाएगा, ओके, विच इज़ इक्वल टू 1। हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 240 हो जाएगा, 122 जा डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी विल गेट 30। और किसके अंदर है, ये हमारा आंसर मिनट के अंदर है, सो आवर आंसर इज 30 मिनट, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। Let's move to next question. Next question says, a tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? देखो क्या कहता है, आपके पास एक टैप है, एक टैप आपका फिल कर देता है 6 आवर के अंदर, डन। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, अगर एक टैप 6 आवर के अंदर पूरा टैंक फिल कर देता है, यानी 1 वर्क करता है, तो यही सेम टैप, एक सिंगल टैप जो है आपका, ये आपका 3 आवर के अंदर हाफ द टैंक को फिल कर देगा, कोई इशू। अब कहते हैं कि सिमिलर टैप्स आर ओपन, यानी सिमिलर टैप का मतलब 3 सिमिलर टैप ओपन कर दिए, एक पहले से ही था, अब 3 सिमिलर और आ गए, तो यानी एक जैसे अब ये कितने टैप हो गए हैं, 4, डन। अब एक टैप अगर हाफ 3 आवर्स के अंदर फिल करता है, तो 4 टैप हाफ कितने आवर्स में फिल कर देंगे, 3/4 आवर्स के अंदर, सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा, 45 मिनट में फिल कर देंगे, क्या बोला, हाफ ऑफ द टैंक, डन। आपको बताना है कि पूरा का पूरा टैंक कंप्लीटली कितने टाइम में फिल होगा, बहुत इजी है। अब यहाँ से आपको क्लियरली नज़र भी आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या आया है। 3 आवर्स तो देखो जी यहाँ लगे हैं, डन, और 45 मिनट यहाँ लगी है, तो 3 आवर्स एंड 45 मिनट इज माई आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, a leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 6 hours. An inlet pipe fills water at the rate of 4 liters per minute. When the tank is full, the inlet is opened and due to the leak, the tank is empty in 8 hours. The capacity of the tank, कैपेसिटी का मतलब आप सिंपली वॉल्यूम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस टैंक के अंदर टोटल कितना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, डन। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। सो इस क्वेश्चन को हम हल्की सी अलग अप्रोच से करते हैं। कहते हैं कि एक लीक है एक टैंक के अंदर, वो उसको 6 आवर्स में एम्प्टी कर सकती है, डन। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि पार्ट emptied by the leak in 1 hour, कितना आ जाएगा, 1/6। भाई अगर 6 आवर के अंदर पूरा खाली कर सकता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/6 करेगा, सिंपल। नेक्स्ट है टोटल पार्ट emptied by the leak and inlet pipe in 1 hour। ये दिया हुआ है आपको 8 आवर्स, तो ये 1 आवर का कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, डन। अब हम सिंपल इनलेट पाइप का निकालते हैं कि पार्ट फिल बाय the
inlet pipe in 1 hour 1 by 6 minus 1 by 8, so that will be equal to 1 by 24. देखो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप ये स्टेटमेंट तो नहीं लिखोगे ना, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करोगे. इट मीन्स ये सब कुछ आपके माइंड में रहेगा कि 1 by 6 क्या है, 1 by 8 क्या है, हाउ दिस 1 by 24 विल कम, ठीक है. तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैं स्टेटमेंट क्यों लिख रहा हूँ. इट इज़ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके तो यानी अब यहाँ पर ये 24 आवर्स लगेंगे उस इनलेट को फिल करने में. भाई हमें तो इनलेट से ही मतलब है ना, क्योंकि वो पाइप उसको फिल कितने आवर्स में कर रहा है, तभी तो हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो अब हमें पता चल गया कि 24 आवर्स लगेंगे. डन. अब जो आपका रेट है फिल करने वाला वो मिनट के अंदर गिवन है, ठीक है. तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 60 मिनट, यानी इतना टोटल टाइम लगेगा. और अगर मैं रेट की बात करूँ, रेट आपको मेंशन है भाई 1 मिनट के अंदर कितना लीटर फिल करता है, 4 लीटर. आपके पास टोटल टाइम कितना है 24 इंटू 60 मिनट. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 60 एंड इंटू 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5760 लीटर. सो दिस इज माई वॉल्यूम ऑफ द टैंक. सो मैंने सॉरी दोस्तों, इसके ऑप्शंस मेंशन नहीं है, बट अगर आप RS अग्रवाल बुक से मेंशन करोगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a cistern has a leak which would empty it in 8 hours. A tap is turned on which admits 6 liters a minute into the cistern and it is now emptied in 12 hours. How many liters does the cistern hold? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या कहता है कि A पाइप है हमारा, वो उसको एम्प्टी कर देता है 8 आवर के अंदर. तो आप लोग जानते हैं कि अगर एम्प्टी करेगा तो हम उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं. और जब एक और आपका एम्प्टी करने वाला पाइप आ जाता है रोल के अंदर, तो दोनों मिलके A एंड B उसको एम्प्टी कर पाते हैं कितने में भला, -12 आवर के अंदर. डन. तो एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा 24, ठीक है जी. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2 से. ओके तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि A जो है उस A की एफिशिएंसी कितनी है अकेले की -3 है. A प्लस B दोनों के मिलाकर के एफिशिएंसी है वो कितनी है भला -2. डन. तो यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ कि जो B है आपकी, उस B की एफिशिएंसी वो कितनी होगी भला, एफिशिएंसी कितनी होगी भला 1 आवर की, वो हो जाएगी आपकी सिंपली 1. डन. देखो ना, अगर -3 में आप +1 ऐड करोगे तो भी तो -2 आएगा. डन. अगर आप -3 से -1 कर दोगे देन यू विल गेट -4. ओके बट here we have to get only -2 when we add +1 into -3. ओके अब कहता है कि भाई B की एफिशिएंसी आपको पता चल गई, एक आवर में 1 यूनिट है. टोटल काम कितना है आपके पास 24. अगर टोटल काम आपके पास 24 आवर है, ठीक है, एफिशिएंसी है इसकी 1 आवर में 1 यूनिट, तो 24 आवर में कितना फिल कर देगा 24 आवर में फिल कर देगा 24 यूनिट्स. डन. तो आप मिनट में कैलकुलेट कर लीजिए इसको, क्योंकि मिनट में ही दे रखा है आपको. तो 24 इंटू 60 आवर में कितना हो जाएगा भला 24 इंटू 60 यूनिट. कोई प्रॉब्लम. डन. अब आपके पास ये मिनट हो गया, ठीक है जी, मिनट हो गया. ओके अब आपके पास दिया हुआ है कि 1 मिनट के अंदर 6 लीटर फिल कर देता है. आपके पास टोटल मिनट है कितनी भला 24 इंटू 60, इट मीन्स 1440 मिनट. तो 1440 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8640 लीटर. So this is the volume of the system. So option number D is my answer. Let's move to next question. Next question says if 2 pipes function simultaneously, the reservoir will be filled in 12 hours. One pipe
fill the reservoir 10 hours faster than the other, how many hours does the faster pipe take to fill the reservoir? देखो अब हमारे पास ना तो ये पता है कि जो पाइप कम समय लेता है वो कितने टाइम में फिल करता है, और ना ये पता है कि जो दूसरे वाला पाइप है वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, यानी हमारे पास दोनों में से किसी भी पाइप का टाइम गिवन नहीं है, बट हाँ एक रिलेशन गिवन है कि जो जल्दी भरता है वो दूसरे वाले से 10 आवर कम का समय लेता है। ओके, यानी दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो सिंपली 10 आवर्स का है, और दोनों मिलकर 12 आवर्स में फिल कर देते हैं। डन। अब देखो जी कैसे करेंगे। मैंने माना ए पाइप फिल करता है x आवर के अंदर, तो बी सिंपली फिल करेगा x + 10 के अंदर। ओके, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा x × x + 10। डन। यहाँ इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी सिंपली x + 10, और यहाँ इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी सिंपली x। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x × x + 10, अब मैं दोनों का मिलकर निकाल रहा हूँ कि वो कितने दिन में काम कर देंगे। x + 10 + x कितना हो जाएगा, 2x + 10, और ये किसके इक्वल है क्वेश्चन में, 12 के। देखो ये दिया हुआ कि दोनों मिलके 12 घंटे में काम को ख़त्म करते हैं। जब मैं यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सोल्व करता हूँ, देन आई विल गेट a quadratic equation x² - 14x - 120 = 0। आपको अभी लग रहा होगा कि ये लेंदी प्रोसेस है, बट जब आपकी कमांड हो जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड से, तो आई थिंक इट वोंट टेक टू मच टाइम। सो जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, सो एक आएगी आपकी x की वैल्यू -6 एंड और एक आएगी x की वैल्यू 20। डन। तो माइनस तो हो नहीं सकता, बिकॉज कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पाइप जो फिल कर रहा है -6 आवर के अंदर, अनलेस एंड अनटिल कि वो एम्प्टी करने वाला पाइप नहीं है। बट यहाँ पर दोनों फिल करने वाले, सो वी वॉन्ट कंसिडर एज -6, सो वी ओनली कंसिडर एज 20। डन। तो हमें फास्टर पाइप का फिल करने का टाइम बताना था। भाई x क्या था जो कम टाइम लेता है, देखो ना x कम टाइम ले रहा है, फास्टर कौन है, b, यही तो x + 10 आवर्स ले रहा है। डन। तो इस फास्टर वाले का टाइम कितना हो जाएगा भला, x + 10, तो x + 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 30, यानी 20 में 10 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भला, 30 विल बी आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर C इज माय आंसर। डन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 22 says a pipe can fill a cistern in 12 minutes but another pipe can fill it in 15 minutes। एक पाइप है A, वो उसको फिल करता है 12 मिनट में। एक पाइप B है, वो उसको फिल करता है 15 मिनट में। डन। ओके, नेक्स्ट इट सेज बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स। कहता है कि थर्ड पाइप ऐसी वो उसको एम्प्टी कर देता है 6 मिनट में। डन। कहता है दैट द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगनिंग। तो पहले मैं टोटल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये कितनी आ जाएगी, 60, 12 5 15 4 एंड 6 10। डन। कहता है कि पहली 5 मिनट के लिए ए और बी दोनों ओपन थे। भाई ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना यूनिट करते हैं, 9। 1 मिनट में 9 यूनिट है। तो आप मुझे बताओ कि 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 45। डन। 5 मिनट में 45 यूनिट हो जाएगा। तीनों मिलकर के 5 और 4 9, और ये -10 है आपका। डन। 5 और 4 9, 9 में से 10 जाएगा तो 1, यानी A + B + C की जो आपकी एफिशिएंसी है 1 मिनट की, वो कितनी है बोला, -1। डन। आपका फिल हो चुका है टैंक 45, यानी जब तीनों मिलकर रोल में आएंगे तो आपका जो टैंक है वो 1 यूनिट से एम्प्टी ही होगा। ओके, तो यानी अब हमें बताना है कि टैंक एम्प्टी कितने टाइम में हो जाएगा। तो भाई 45 यूनिट फिल हो रखा है, 1 मिनट में -1 यूनिट से एम्प्टी होगा, तो सिंपली इट विल टेक 45 मिनट्स टू गेट एम्प्टी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश होता है RS अग्रवाल बुक से, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है पाइप एंड सिस्टम को। तो नेक्स्ट सेशन से हम कुछ और नया लेकर के आएंगे आपके लिए, कोई नया चैप्टर शुरुआत करेंगे हम। तो टिल देन टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक आवर वर्क and if you like our videos then please do like, comment and share. Thank you दोस्तों।